अगर आप फॉरेंसिक साइंस और माइथोलॉजी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो स्वागत है आपका आज के रिव्यू में। आज हम बात करेंगे थ्रिलर वेब सीरीज असुर की। आप ये वेब सीरीज वुड सेलेक्ट पर देख सकते हैं, जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर ओमी सेन। हाय, मैं हूँ श्रेयोशी और स्वागत है आपका दिल से फिल्मी में। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि वाराणसी में एक पंडित अपने बेटे के साथ एक पूजा संपन्न करने जाता है, लेकिन पूजा संपन्न होने से पहले ही पंडित की डेथ हो जाती है और पंडित का बेटा अघोरियों के पास पहुंच जाता है। पंडित के बेटे को देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उसने अभी अभी अपने पिता को खोया है। इधर हम स्क्रीन पर एक डेविल का मास्क पहने हुए एक आदमी को देखते हैं जो बड़े ही बेरहमी से एक औरत का कत्ल कर देता है। निखिल नायर, जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वो पहले सीबीआई में काम करता था, लेकिन अब वो सीबीआई से निकाल दिया गया है। मीनवाइल निखिल को कुछ कोऑर्डिनेट्स अपने फ़ोन पे रिसीव होते हैं और ये कोऑर्डिनेट्स वो अपने दोस्त लोलार्क दुबे को भेज देता है, जो सीबीआई के लिए काम करते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचकर लोलार्क को एक डिकम्पोज्ड बॉडी मिलती है, जिसके चेहरे पर एक डेविल का मास्क लगाया हुआ होता है। ऐसे कोऑर्डिनेट्स निखिल को पहले भी 2 बार आ चुके हैं। ये कोऑर्डिनेट्स उसे तीसरी बार रिसीव हुए हैं। पुलिस को पहले भी इन कोऑर्डिनेट्स पे डिकम्पोज्ड बॉडी ही मिले हैं। इन केसेस पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करते हुए नजर आते हैं डॉक्टर धनंजय राजपूत और उनके कलीग नुसरत सईद। डॉक्टर धनंजय राजपूत के किरदार को निभाते हुए एक्टर अरशद वासी नजर आएंगे और नुसरत सईद के कैरेक्टर को निभाते हुए एक्टर रिद्धि डोगरा नजर आती हैं। उनके जांच में उन्हें ये पता चलता है कि सारे डेड बॉडीज में से इंडेक्स फिंगर गायब है। इस बीच डीजे को एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि जो डेड बॉडी पुलिस को मिली थी वो और किसी की नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी संध्या की थी। इधर निखिल को सीबीआई से दोबारा ज्वाइन करने का ऑफर आता है और वो कुछ सोचे बिना ही सीबीआई ज्वाइन करने के लिए इंडिया वापस आ जाता है। वो संध्या मर्डर केस में सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करने में जुट जाता है। सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि संध्या का कातिल और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का पति डीजे है। डीजे के जेल जाने के बाद भी निखिल को ऐसा लगता है कि कोई एक तार है जो मिसिंग है, इसलिए वो अपनी जांच जारी रखता है। निखिल को अपने जांच में ये पता चलता है कि संध्या की मौत का तार वाराणसी से जुड़ा है। उसे ये पता चलता है कि शुरुआत में दिखाए जाने वाले छोटे से बच्चे का नाम होता है शुभ। वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और बचपन में ही उसे वेद पुराणों का सारा ज्ञान मिल गया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पिता उसे असुर कहकर बुलाते हैं। शुभ ने अपने आप को असुर मान लिया है और कलयुग में आने वाले विष्णु के अवतार कल्कि को वो चुनौती देना चाहता है। पर शुभ का संध्या से क्या वास्ता? इतने में निखिल और पुलिस किसी कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचते हैं, जहां पे निखिल को किडनैप कर लिया जाता है और सीसीटीवी के द्वारा उस पर नज़र रखी जाती है। नज़र रखने वाला और कोई नहीं बल्कि शुभ ही है और शुभ निखिल को ब्लैकमेल करते हुए ये कहता है कि महाभारत में जैसे कृष्णा अर्जुन के सारथी बने थे, वैसे ही निखिल को उसका सारथी बनना पड़ेगा। इतने में डीजे को 11 साल पहले घटी घटना का याद आता है, जो वाराणसी में हुआ था, जहां पे शुभ पर उसके पिता का कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा था। सीरियल किलिंग के पैटर्न को देखकर डीजे को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अगली हत्या इंडस्ट्रियलिस्ट आदित्य की होने वाली है। लाख कोशिशों के बावजूद भी क्या सीबीआई आदित्य को बचा पाएगा? यहाँ हमें एक और कैरेक्टर नज़र आती है, जिसका नाम है केसर भरद्वाज। ये एक फिलोसोफर होता है और वो जेल में बंदी कैदियों को वो फिलोसफी सिखाता है। सीरियल किलर होने का शक सीबीआई को केसर पर भी है। इधर डीजे एक प्लान बनाता है शुभ को पकड़ने के लिए, लेकिन सीबीआई में ही कोई ऐसा इंसान है जो शुभ की मदद कर रहा है और शुभ की ही फिलोसफी फॉलो कर रहा है। इधर डीजे शुभ को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और केसर को भी सीबीआई अरेस्ट कर लेती है। पर शुभ के पकड़े जाने के बाद भी कोई उसके अधूरे काम को अंजाम दे रहा है और वो कोई सीबीआई डिपार्टमेंट से ही है। पर वो आखिर है कौन?
अरेस्ट होने से पहले ही शुभ ने 3 फेमस लोगों को बंदी बना लिया होता है। इतने में निखिल को शुभ के आवाज में एक फोन आती है और उसको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो वो अपनी बेटी को बचा सकता है या फिर उन 3 फेमस लोगों को। निखिल उन 3 लोगों को बचाने में अपनी बेटी को खो देता है। उसके जांच में उसे ये भी पता चलता है कि 11 साल पहले अरशद वारसी ने ही शुभ को जेल भिजवाया था अपने पिता के कत्ल के इल्जाम में, और शुभ इसी बात का बदला लेने के लिए वापस आया था। मेरी माने तो मैं इस वेब सीरीज को 5 में से 5 स्टार देना ही पसंद करूंगी। 1 स्टार कहानी से ऑडियंस को अंत तक बांधे रखने के लिए, 1 स्टार साइंस और माइथोलॉजी को लॉजिक के साथ जोड़ने के लिए, 1 स्टार बेहतरीन डायरेक्शन के लिए, 1 स्टार अरशद वारसी, वरुण सोबती और विशेष बंसल के ऑसम परफॉर्मेंस के लिए, और 1 स्टार दूंगी सही गलत से जुड़े आज के दौर में कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको ऐसी ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।